गुड मॉर्निंग भारत। आज हम बात करेंगे कि कांवड़ यात्रा के नाम पर जो कांवड़ यात्री जगह जगह पर तांडव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर गलत है, या फिर उन्हें भगवान शिव के चरित्र को जानना चाहिए और शांत रहने की कोशिश करना चाहिए, इस बात पर। कौन कहेगा ये शिव भक्त हैं? कैसे माना जाए? ये उस भोले को मनाने निकले हैं जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए विष अपने कंठ में धारण कर लिया था ताकि सुरासुर सबको संकट से उबार ले। कौन एक का जल गिरा दिया, एक के टक्कर मार। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, कांवड़ियों ने यहां पर हंगामा किया है। लहसुन प्याज का खाना मिलने पर बवाल कर दिया। प्याज लहसुन का तड़का लगाने का आरोप लगा है। कांवड़ियों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की है। मौके से फरार हुए ढाबा कर्मचारी। पुलिस ने मामला शांत करा दिया है। जैसा कि आपने कही हुई वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार से कांवड़ यात्री जो है अपना आपा खो बैठ जा रहे हैं और वो जल चढ़ाने जा रहे हैं कि ऐसे महादेव पर जो शांत होते हैं, जिनका नाम ही भोले बाबा है, लेकिन खुद ही शांत नहीं हो पा रहे हैं और जगह जगह पर तांडव करते नजर आ रहे हैं। कभी ई रिक्शा के ऊपर, कभी पेट्रोल पंप में, कभी किसी शॉप पर, कभी किसी ढाबे पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान शिव को शांत करने की कोशिश करने में जाने वाले कांवड़ यात्री खुद ही अशांत हो जा रहे हैं और बार बार जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कांवड़ का उपयोग किसी को शांत करने के बजाय दूसरे के ऊपर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी एक धर्म को प्रति जो है ज्यादातर उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो पर। कार ने एक कांवड़िये को टक्कर मार दी थी और उसके बाद तो कांवड़िये गुस्से में मानो फट पड़े और वो बेकाबू हो गए। उन्होंने पुलिस के सामने ही टक्कर मारने वाली उस कार में इतनी तोड़फोड़ की कि वो कबाड़ बन गई। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कांवड़ यात्री किस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक दो दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि कभी वो शक्ति प्रदर्शन ई रिक्शा पर करते हैं, कभी पेट्रोल पंप पर करते हैं, कभी आपने देखा होगा कि किसी रास्ते पर किसी यात्री को कोई अगर परेशान करता है तो उन पर करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस तरह से कांवड़ यात्री किसी को शांत करने की बजाय खुद ही अशांत हो जा रहे हैं। तो इससे उनके यात्रा का फल जो है शायद उनको नहीं मिल पाएगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हर साल कांवड़ यात्री अपने आसपास के क्षेत्र से जल लेते हैं अपने कांवड़ में और उसको समर्पित करने जाते हैं भगवान शिव के ऊपर। आप जानते होंगे भगवान शिव के बारे में कि कितने वो शांत माने जाते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार सबसे शांत जो देवता अगर बोले जाते हैं तो वो भोले बाबा ही बोले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जल उन पर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन में देवता और जो दैत्यगण है, जो राक्षस है, उन्होंने जब समुद्र मंथन किया था तो विष निकला था। अमृत निकलने से पहले विष जो निकला था, तो जब सभी देवताओं और सभी दैत्यों ने उस विष को लेने से इनकार कर दिया था, तब भोले बाबा बहुत ही शांत मन से वहाँ समुद्र मंथन के स्थान पर पहुँचे थे और विष को अपने पान करके अपने गले तक लाकर वहाँ पर रोक करके वहाँ से वो चले गए थे। उसके बाद क्या निकला और क्या नहीं निकला उसको शिव बाबा और भोलेनाथ ने कभी देखा नहीं था। तो इस तरह से थे भोले बाबा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांवड़ यात्री जो भी हैं वो भगवान शिव के चरित्र को जाने बिना केवल धर्म को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं और कांवड़ यात्रा के नाम पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्राइवर की गलती के चलते एक कांवड़ खंडित हो गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने कार को घेर लिया। कार में 4 युवक सवार थे। कांवड़ियों ने जैसे ही डंडे बरसाने शुरू किए, 3 युवक उतरकर भाग निकले और 1 युवक। तो हमारी कांवड़ यात्रियों से ये अपील होगी कि जो जिस काम पर, जिस नेक काम के लिए आप जा रहे हैं, उस भगवान शिव के चरित्र को थोड़ा सा जान ले। अगर उन भगवान शिव के चरित्र को अगर जान लेंगे तो आप जो बार बार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे और शांत रूप से जाएंगे। अगर आपके साथ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी जाता है तो आप उसे माफ़ कर देंगे और अगर
ज़्यादा ही आपको कोई परेशान करता है तो आप प्रशासन से मदद लेंगे, ना कि खुद ही वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने लग जाएंगे। तो आप देखे होंगे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो धार्मिक परंपराओं का देश रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि धर्म के आड़ पर आज कांवड़िया कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस शक्ति प्रदर्शन में पुलिस भी उन्हें नहीं रोक पा रही है और कहीं ना कहीं उनके सामने बेबस नज़र आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारत देश सभी धर्मों का देश है, और जो हिंदू धर्म है वो तो काफ़ी उच्च धर्म माना जाता है और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला माना जाता है। तो आप इस धर्म और इस धर्म की परंपराओं का गौरव लेकर के जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा के नाम पर जा रहे हैं। तो जब आप कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं तो चाहे वो कोई भी रास्ते में कोई भी इंसान आता हो, किसी भी धर्म का आता हो, उनको ऐसा संदेश जाना चाहिए कि दूर से ही देख करके उनके मन में भी यह भाव आ जाए कि यह कांवड़ यात्री बहुत अच्छा है और काफ़ी सलीके से ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांवड़ यात्री अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे न केवल एक धर्म बल्कि पूरे धर्मों में कहीं ना कहीं इस हिंदू धर्म की अवहेलना होगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुराई करने लगेंगे लोग इस यात्रा का, जबकि यह यात्रा होता है खुद शांत होने के लिए, सभी को शांत करने के लिए और हर जगह शांति फैलाने के लिए यात्रा की जाती है। और भगवान शिव के ऊपर जो है जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रह सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस शांति भरी यात्रा में अशांति तो कम लेकिन अशांति ज़्यादा दिख रही। तो कांवड़ यात्रियों से हमारी अपील होगी कि आप बहुत नेक काम के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज भारत में शांति को, न केवल भारत में पूरे विश्व को शांति की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं लोग बहुत तरीके से परेशान है, कोई शिक्षा की वजह से परेशान है, कोई स्वास्थ्य की वजह से परेशान है, कोई पैसे की वजह से परेशान है, कोई रोजगार की वजह से परेशान है। और जब वो एक कांवड़ यात्री को देखता है तो उसके मन में शांति आना चाहिए, लेकिन जब कांवड़ यात्री इस तरह से हिंसा करते हैं तो उसका मन भी अशांत हो जाता है। तो आप बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके जा रहे हैं, भगवान शिव के चरित्र को जानिए, और अगर थोड़ा बहुत आपके साथ अनहोनी भी हो जाती है तो उसे आप क्षमा करने की कोशिश कीजिए, जिस प्रकार भोले बाबा करते थे, और जल लेकर के वास्तव में बहुत ही मन से शिव बाबा के ऊपर अर्पित कीजिए, तो आपको शायद फल मिलेगा। और इस तरह से न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।